हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो आइसो सीरीज के बारे में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने आइसो सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो और हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, ठीक है। और मैंने होमवर्क भी वहाँ पर दिया हुआ था कि आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते बेटा। यहाँ पर हम समझेंगे एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? एलिमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते बच्चों, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट वन व्हाट? मेटल। एंड सेकंड वन क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल। और आपका यहाँ पर थर्ड वन क्या होगा? मेटलॉइड। थर्ड वन क्या होगा? मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल भी बोल सकते हैं बच्चों। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मेटल, मेटल क्या होगा? मेटल के बारे में समझेंगे। विच हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है वो आपका क्या होगा बच्चों? वो आपका होगा मेटल, ठीक है। एंड टू फॉर्म व्हाट? फॉर्म क्या बनाएगा यहाँ पर? ये आपका बेटा कैटायन, ठीक है। अब हम ध्यान से समझते हैं। देखो जैसे कि एज एग्जांपल में एक बात यहाँ पर लेता हूँ। मेटल है एम, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या करेगा? यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा? कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी ये आपका रखता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या होता है बेटा? विच having tendency to accept electron, जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। एंड फॉर्म व्हाट? एंड फॉर्म एनायन। इसके बाद क्या फॉर्म करेगा बेटा? ये आप बच्चों आपको आप लोग यहाँ पर समझो, एनायन को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा? एनायन को। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? जैसे मेरे पास x कोई एलिमेंट है, मान लिया मैंने, यहाँ पर सपोज कर सकते हैं कि x कोई एलिमेंट है। अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? माइनस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना लेगा? एनायन। ये आपका क्या हो गया? एनायन। देखो ध्यान से समझो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम यहाँ पर मेटलॉइड। क्या होता है मेटलॉइड बच्चों? देखते। विच कैन बिहेव एज, ठीक है, यहां पर समझते हैं। विच कैन बिहेव एज मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जो आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करेगा वो आपका क्या होगा? मेटलॉइड भी बोल सकते हैं या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? सेमी मेटल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में हमारे मेटल का काफी है और ना लेस नंबर ऑफ नॉन मेटल है और लेस नंबर ऑफ आपका मेटलॉइड है या फिर सेमी मेटल है। तो अगर हमने नॉन मेटल और सेमी मेटल को ध्यान में रखा और सारे जो रिमेनिंग होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे? मेटल। तो हमारे लिए मेटल और मेटलॉइड को मतलब मेमोराइज करना काफी इजी है। तो पहले हम मेटल और नॉन मेटल और सेमी मेटल को मेमोराइज कर लेंगे, उसके बाद अपने आप जो आपका रिमेनिंग होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? मेटल। तो जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में इन पीरियोडिक टेबल मतलब आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें देखते हैं हम कौन कौन से होंगे। देखते हैं यहाँ पर मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पीरियोडिक टेबल में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर क्या होगा? सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर आपका आर्सेनिक, सेलेनियम, यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर टेलुरियम, यहाँ पर क्या आएगा आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इसके अलावा भी और भी आपके सेमी मेटल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहीं पर लिखाता हूँ। पहले देखते हैं जो ये आपका बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टी मतलब टेलुरियम। ठीक है, और यहां पर आपका होता है एक Ge। ठीक है, यहां पर क्या होता है Sb। ये भी आपका किसकी तरह, यहां पर जो डायगोनल लाइन बनाया है ये आपका यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका सेमी मेटल की तरह बिहेव करेगा। और जो ये सारे के सारे आपके रिमेनिंग होंगे, ये जो आपके होंगे ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉन मेटल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों, नॉन मेटल की तरह। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताता हूं वो मेमोराइज करने का। तो हम करते हैं, देखो मैं बनाता हूं यहां पर, मैं आपको बताता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना उसको। ठीक है, देखो ठीक है, यहां पर मैं इसके नाम भी बता रहा हूं तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम एंड एंटीमोनी। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। तो हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो मेमोराइज करने के लिए ट्रिक बाय इसका मैं लिखता हूं आपको। देखो, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जैसी सब। देखो बेटा, इसको हम, ये इनके नाम नहीं है, इनके नाम है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। ये केवल और केवल आपका वो याद रखने के लिए, ये आपका यहां पर मैंने वो ट्रिक को बताया है, तो इसको ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, ठीक, यहां तक तो आपको मेटलॉइड के बारे में पता पड़ा होगा। लेकिन इसमें बोरोन के केस में कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। तो बोरोन के केस में बोरोन कभी कभी नॉन मेटल, मैक्सिमम में नॉन मेटल लिखा हुआ है और कुछ बुक में आपका मेटलॉइड लिखा हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो आपका बोरोन है, सेमी मेटल है, वो आपका उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बुक में यहाँ पर क्या लिखा होता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू मेटल ज्यादा होने की वजह से ये कभी कभी आपका नॉन मेटल लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोरोन के केस में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कि यहाँ पर ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल। और जो पीरियोडिक टेबल में बचे हुए हैं, रिमेनिंग है, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके मेटल की तरह बिहेव करेंगे। तो हम एक और यहाँ पर एक और एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको बाद में डिस्कवर किया गया था। देखो, नोबल गैस या फिर मैं बोल देता हूं इनर्ट एलिमेंट। ठीक है, इनर्ट एलिमेंट। अब देखिए, नोबल गैस और इनर्ट एलिमेंट आपका होता क्या है, समझते ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं हम, विच कैन नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो आपका क्या दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, वो आपका क्या होगा, इनर्ट एलिमेंट। एंड मतलब जो आपका दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ, इट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, इट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में बता देता हूं मैं, इसमें कौन कौन से होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन।
ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझना, इसको हम बोलते हैं ग्रुप एक्टिन भी, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ोगे। अभी यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपके मतलब टर्मिनोलॉजी है वो आपके काम आने वाले 11th और 12th क्लास में। ठीक है, तो देखो इसका नाम मैं लिख देता हूँ नीचे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, और इसको हमें याद रखने के लिए भी आपको तरीका बता देता हूँ एक, तो उसके थ्रू आप इसको हमेशा के लिए मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको तरीका, तो उसके थ्रू ये याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हीना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना। ठीक है, रहना का मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, रेडोन। जेरोक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जेनॉन। यहाँ पर करीना का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन। और का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गन। ठीक है, नीना का मतलब क्या हो जाएगा, नियॉन। और हीना का मतलब क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नोबल गैस और इनर्ट एलिमेंट के बारे में बोल सकते हैं। ये आपका कंपाउंड को फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो आगे यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलो हम इस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा होगा बेटा, आइडेंटिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल इन फॉलोइंग। ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल बच्चों। ठीक है, तो मैं एक एक करके कंपाउंड लिखता हूं, तो आप लोग बताना। यहां पर Na, यहां पर Mg, फिर C, जेनॉन, D आपका हो यहां पर Se, और यहाँ पर सिलिकॉन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये हम देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर बोरोन। ठीक है, F, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन। G, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन। देखो अब हम इसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले Na, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, क्या उसमें कहीं Na था? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, मेटल। तो ये आपके उन्हीं रिमेनिंग पार्ट में आता है, इसको क्या बोलते हैं, मेटल। और इसका नाम भी हैंड टू हैंड आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, सोडियम। और ध्यान रखना ये सारे सिंबल्स है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को बार बार अगर देखोगे तो आपको अपने आप 3-4 बार देखते ही आपको सिंबल्स भी याद, वो सारे एलिमेंट की याद होते जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका ये भी आपका बचे हुए में से था, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका मेटल होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम भी लिख रहा हूँ ताकि आपको इसके थ्रू नाम भी याद आपको होता जाए। ठीक है, अब देखो जेनोन, जेनोन कहाँ आया, यहाँ पर है जेनोन। तो ये आपका जेनोन है। जेनोन का मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा, इनर्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होगा ये बेटा, आप बच्चों आप लोगों का इनर्ट एलिमेंट। नेक्स्ट सिलिकॉन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था मेटलॉइड याद करने का, वोलेशिक, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, सिलिकॉन। तो थोड़ा सा आप मेटलॉइड पे जाना, जहां मैंने आपको ट्रिक बताया था उस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मेटलॉइड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोरोन। बोरोन क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, बोरोन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बोरोन। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर जल्दी से बताइए, बोरोन के लिए क्या लिखते हैं हम, मेटलॉइड। और मेटलॉइड होगा तो मेटलॉइड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नॉन मेटल एज वेल एज मेटल, वो भी आपका चलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर देखिए आप, उसमें जहां मैंने लिखा था वहां पर नाइट्रोजन आपका कहाँ आता है, नॉन मेटेलिक पार्ट में। तो नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल।
और यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कौन से पार्ट में आता है, नॉन मेटल के पार्ट में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नॉन मेटल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करते हुए समझा कि कौन आपका मेटल होगा, कौन आपका नॉन मेटल होगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़े से अच्छे से समझेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आपका होता क्या है, देखो मैं इसको डिफाइन करता हूं तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा होगा तो आप लोग थोड़ा और उसको ध्यान से देखोगे तो आपको फटाफट आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। बेटा ध्यान रहे यहां मैं शेल की बात कर रहा हूं, नॉट सब शेल, नॉट और ऑर्बिटल। किसकी बात कर रहा हूं, शेल की बात। शेल का मतलब KLMN। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बच्चों यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na कितना होता है, 11। अब Na का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 बताया था यहां तक मैंने। और मैंने बोला था कि देखिए जो आपके यहां पर सिमिलर नंबर होंगे वो एक शेल में होते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा शेल, के शेल। ये आपका कौन से शेल में है, एल शेल। देखो 1 है, 1 मतलब एन की वैल्यू 1 होती है के शेल के लिए, तो इसलिए यहां पर 1 है। ठीक है, यहां पर एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 2, और ये कौन सा शेल, एल शेल। और यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 3। अब देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, बाहर वाला, ये वाला है। ये वाला आपका कौन सा शेल है, आउटर मोस्ट शेल। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इक्वल टू व्हाट, 1। और यही आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों बात समझ में आया, बहुत ही इजी है बेटा, बच्चों ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा ही होगा, देखते 1s2 2s2 2p कितना होगा, देखिए 4। यहां पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे बेटा, इसका देखते हैं शेल। ठीक है, ये कौन सा शेल होगा बेटा, यहां पर ये होगा आपका के शेल। ठीक है, और ये यहां पर क्या होगा, आपका एल शेल। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है आपका, ये वाला। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कौन सा बेटा, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों, देखो 4 + 2 कितने हो गए, 6। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना हो गया बच्चों, यहां पर 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं एक और एग्जांपल। यहां पर मैंने लिया आपका, यहां पर मैं लेता हूं आपका नियोन। ठीक है, उससे हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो यहां पर इससे हमको बहुत कुछ समझ में मिलेगा। यहां पर क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6। अब देखो यहां पर समझते हैं,
ये कौन सा शेल होगा? ये आपका होगा के शेल। ये आपका कौन सा शेल होगा? एल शेल। ठीक है, अब देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सा? आपका आउटर मोस्ट शेल आपका ये होगा। जब ये आपका आउटर मोस्ट शेल होगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इक्वल टू व्हाट? कितना होगा? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना होगा? 8। तो अभी मैं आपको बताता हूं स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। समझना ध्यान से, एक यहीं से हम लेते हैं कि अब ये 8 का एक लॉजिक है। हम लॉजिक की ओर बढ़ते हैं। यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इफ outermost shell contain two इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आएगा? स्टेबल गैस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर 2 होगा तो भी आपका कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 होगा आउटर मोस्ट में, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका स्टेबल। आप समझते हैं यहां पर 2 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? या फिर 2 8 होना चाहिए, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2 8 8। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका किसी एलिमेंट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा बेटा बच्चों? आप लोगों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देख सकते हैं यहां पर अंदर वाले शेल में 2 और बाहर वाले शेल में टोटल कितने? 8। तो ये आपका इससे मैच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। देखो यहां पर अंदर वाले शेल में 2, बाहर वाले शेल में कितने? 6। क्या ये इससे मैच होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पर 2 के बाद क्या आना चाहिए? 8। तो ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे कि वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी के बारे में समझते हैं यहां पर। तो यहां पर वैलेंसी आपका होता है, समझते हैं, required number of electron to obtain stable electronic configuration। तो आपका क्या होता है कि जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? वैलेंसी। ये आपका क्या हो जाएगा? वैलेंसी। अब देखो रिक्वायरमेंट, यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन atom can lose and gain certain number of electron. This certain number of electron is called वैलेंसी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो या तो लूज करेगा या गेन करेगा स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? वैलेंसी के अंदर आएगा बेटा। बात क्लियर है? वो किसके अंदर आ जाएगा बेटा? यहां पर वैलेंसी के अंदर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो वैलेंसी के बारे में अभी हम समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में वैलेंसी। तो देखते हैं सबसे पहले
देखिए अगर मैं वैलेंसी निकालना चाहता तो वैलेंसी निकाल के देखते। देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक एक करके। नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में हम समझते हैं 7 नाइट्रोजन। इसका मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आपको जैसे पहले के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसीलिए बताया था बच्चों आप लोगों को। देखो 7 है, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या होगा 1s2 2s2 2p, यहां पर कितना हो जाएगा 2p3। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये K शेल, यहां पर ये क्या हो जाएगा L शेल, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया 2 और यहां पर क्या हो गया 5। अब इसको क्या होना है, या तो 2 और 8 हो जाए या तो केवल 2 हो जाए, ठीक है। तो इसके पास 2 चॉइस है बेटा, इसके पास कितने चॉइस है 2 चॉइस है। या तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो ऐसे बोल सकते हैं या तो ऐसे बोल सकते हैं बाय रिमूविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं बाय रिमूविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। या तो 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कितना आ जाएगा 2 और 8, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन सा फिनोमिना ज्यादा बेटर होगा। 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर मैक्सिमम है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ये आपका बहुत ही ज्यादा एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी। तो कहां पर होगा बेटा ये यहाँ पर बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो यहाँ पर इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, तो हम इसको मानेंगे। अब समझते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल। नाइट्रोजन एक तरीके का क्या है बेटा बच्चों नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पर बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो माइनस चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो प्लस चार्ज। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो यहां पर कितना चार्ज हो गया -3। तो इसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। बात क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं। इस बार हम कोई मेटल लेते हैं Mg। देखो यहां पर 2 है। अब Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के देखते हैं, ठीक है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के देखते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब देखो इसके लिए ये कौन सा शेल होगा, ये कौन सा शेल होगा, ये कौन सा शेल होगा। इसके लिए ये होगा K शेल बच्चों, ये होगा L और ये होगा M। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 8 और यहां पर 2, और होना क्या था 288 288। तो 288 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले समझते हैं हम 288 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 288 कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। या तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर दूंगा या तो क्या कर दूंगा बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा। तो जब मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 8 8, और यहां पर जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 और 8। अब देखिए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर एनर्जी आपकी काफी कम लगेगी। तो इसी को हम क्या देंगे प्रेफरेंस देंगे, इसी को हम क्या देंगे यहां पर प्रेफरेंस देंगे। तो मतलब क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो Mg क्या है, मैंने आपको बताया था Mg आपका क्या है यहाँ पर बच्चों मेटल है। Mg यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर मेटल है। तो ऊपर लिखता हूं मैं समझना आप लोग, Mg यहाँ पर क्या है मेटल है। तो Mg क्या कर रहा है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, तो हम देख भी सकते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से।
तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैलेंसी। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम बोल सकते, यहाँ पर हम वो देखते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल। एक हम देखते हैं यहाँ पर हम नियोन का एग्जांपल, ठीक है, 10, ठीक है, सिंपल है। अब देखो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। बात क्लियर है। अब हम समझते हैं इसको, इसका क्या होगा, ये आपका बच्चों, ये आपका K शेल और ये आपका कौन सा शेल होगा, L शेल, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, 2 और 8। अब ये पहले से 2 और 8 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से ना तो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ना तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये पहले से ही आपका क्या है, स्टेबल है, और ये स्टेबल होने की वजह से ये आपका स्टेबल है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, ड्यू टू द स्टेबिलिटी it cannot react with other element। तो ये आपका अदर एलिमेंट के साथ आपका यहां पर ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके लिए होमवर्क लिखता हूं, उसमें आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, और ये वहां पर आप लोग यहाँ पर और वैलेंसी भी उसका निकाल के देखना एक बार। तो दे रखिए, find the valence electron in following, ठीक है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। सबसे पहला मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, ठीक है, बी बोरोन, ठीक है। मैं यहां पर एटॉमिक नंबर भी लिख रहा हूं ताकि आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सको, ठीक है। सी, यहां पर मैं लिख देता हूं आपका फ्लोरीन 9, डी, यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर एल्यूमिनियम, यहां पर एक लिख देता हूं सल्फर, ठीक है। इन सब का आपको यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे अभी हम देख लेते हैं। आप लोग एक बार सोच लीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, 1s1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल कितना है, आउटर मोस्ट शेल में ये होगा K, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया। अब यहां पर ये कौन सा हो जाएगा बेटा, यहां पर K, और ये आपका L शेल, आउटर मोस्ट शेल कितना हो गया, ये हो गया आपका। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बताओ आप लोग। तो यहां पर आपका ये कौन सा होगा, K, और ये कौन सा होगा, L। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं वे बच्चों, यहां पर टोटल 7। तो यहां पर 7 हो जाएगा, और इन दोनों का आप लोग निकाल के बताइएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे आप आगे के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।